वाल्मीकि जी महाराज समझा रहे हैं कि जिन्होंने और पारब्रह्म परमात्मा ने जिन लोगों को ओहदा दिया और उन साचे सदगुरु का जिन्होंने संग किया, अनुभव ज्ञान सुना, वो एक भी जीव बाप जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं कि वो नरक में नहीं गए। साचे सदगुरु की पहली बात तो संगत मिलती नहीं, और मिल जाती है तो बाप जी महाराज समझाते हैं कि सीधे उसकी अवगति हो जाती है, वो सीधे राम जी के देश जाता है। ऐसा बाप जी महाराज की साखियां प्रमाण दे रही हैं। पहले तो मिलेगी नहीं, वो छुपे रहेंगे, और मिल जाएगी तो किसी की गति हो जाएगी, उनको जाना ही जाना है, उनको ठप्पा लग जाएगा। अब बाप जी महाराज समझा रहे हैं, जे जन तारण आविया जाराए नाल सुखदेव मिलता प्रकाशे जिसमें सायव्यान। जो जन जगत में उद्धार करने के लिए आए उनकी यही पहचान है। जो जो जन इस संसार में आए उनकी यही पहचान है। उनसे मिलते ही यानी अनुभव ज्ञान को धारण करते ही शिष्य में शब्द ब्रह्म की जागृति हो जाती है। ये खास पहचान है, जागृति हो जाती मिलते ही। वो शिष्य पूर्ण होना चाहिए। सदगुरु पूर्ण है, शिष्य में कोई दोष है तो कहां से होगा। जैसे दूध में नमक डालने से दूध तो फट ही जाएगा, ऐसे नमकीन दूध विचार अगर शिष्य के अंदर रहे तो शिष्य फट सकता है दूध की भांति। शिष्य को चीनी बनना पड़ेगा। बोलो राम। अड़वे कागद वायरा भावे सोचन होए वासंग सुकुराम कहे हंस तेरे ना कोई। केवल पद के अड़वा वाणी के बिना चाहे जैसा भी जन हो उनके साथ हंसों का उद्धार नहीं होता। जिनके पास कैवल्य का ज्ञान नहीं है उनके पास भीड़ लगी रहे चाहे शिष्यों की, एक वाक्य का भी उद्धार नहीं होगा। बाप जी महाराज की साखियां प्रमाण दे रही है। जो नर प्यादो शहर को यो अड़वे बिनु साध सुखदेव साच न मानियो सब मिथ्या कहे बात। शहर का सिपाही बिना कागज वारंट लेकर के अगर वो आता है किसी को पकड़ने तो कौन पकड़ के जाएगा। वो शहर का सिपाही वारंट लेकर के आता है किसी को पकड़ने के लिए, तब वो पकड़ के ले जाता है कि भाई हमारे खिलाफ क्या रिपोर्ट है, वो तब लेकर के जाता है। ऐसे ही बिना अरबों के साधु है, उस साधु के पास भी अरबों रूपी वारंट होना चाहिए। महाराज साहब फरमाते हैं इनकी बात को सच मत मानो, ये सब झूठ कहते हैं। उनकी परख करो और पहचानो कि परवाना बिन वायरी प्यादो खेले खात अड़वा बिन सुकुराम कहे उसने मिला न जात। जैसे सिपाही बिना कागज के किसी को पकड़ ले जाता है तो कोई साथ नहीं जाता, अड़वो वाणी के बिना किसी भी शिष्य को शब्द की जागृति नहीं होती। परवाना ले आविया से साधु जगमाए सोता की दी देते हैं सुखदेव बहु वेद आए। केवल पद का पूर्ण अनुभव कर अरबों का जो परवाना लेकर के साधु जगत में आए हैं,
जिनके पास कैवल्य का ज्ञान है, अरबों का ज्ञान है और वो इस संसार में आए हैं, वो बहुत विधि से हमसे वो केवल पद की प्राप्ति का ही साधन बताते हैं। नाना प्रकार से समझा करके उनका फोकस केवल की भक्ति की तरफ होता है। यही तकदीर बदलना है। दरगाह सुन ले आविया सदगुरु पद भी संत, वे तारे सुकुराम कहें जग में जीवो अनंत। जो संत सदगुरु की पदवी के केवल पद से लेकर के आए हैं, जो संत केवल पद से सदगुरु की पदवी लेकर के आए हैं, वही जगत में अनंत जीवों का उद्धार करेंगे। एक दो का नहीं, अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए वो आए हैं। अरबों की परवानगी दिनी सिर झणहारे, वे सत्य और सुकुराम कहें त्रिभुवा की लाल। जिनको परमात्मा की तरफ से अरबों रूपी परवानी मिली है, वही सदगुरु हैं। जिनको परमात्मा की तरफ से अरबों रूपी परवानी मिली, वही साचे सदगुरु हैं। उनकी शरण लेने पर ही उद्धार होता है। उमराव वकील रे हाकम वगसी दीवान, सव्योदा सुकुराम कहें नरपत की फुरमान। उमराव हो गया, वकील हो गया, काम हो गया, बख्शी हो गया, दीवाना, महाराज सब फरमाते हैं सब औदा राजा की आज्ञा से होते हैं। ब्रह्मा सिर जो रचाए को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रचो संगार को इंद्र वचन में माल। बाबू जी महाराज समझा रहे हैं कि ब्रह्मा का काम रचना करने के लिए है। ब्रह्मा का काम सिर्फ इतना है, वो सृष्टि की रचना करता है। और विष्णु का जो काम है वो पालनहार है, वो जीवों को पालता है। शिव जी का जो काम है वो संगार करना, और इंद्र का काम है मेघों से वर्षा बरसाना। मुकद्दर बाप जी महाराज समझा रहे हैं। पाप पुण्य का न्याय को सिर जो है धर्मराज, संत सिराज सुकुराम कहें जीवे उदाहरण काज। धर्मराज को पाप पुण्य का न्याय करने के लिए बनाया। जो धर्मराज है वो पाप और पुण्य का न्याय करता है। संतों को जीवों का उद्धार करने के लिए बनाया। और जो संसार में संत आते हैं ना, वो जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। कोई नाम कोई ढूंढ का, कोई सत्य गोरे ज्यों जहाज, सब तिरसी सुकुराम कहें भवसागर महाराज। कोई नाम की तरह है, कोई छोटी सी नाम की तरह है, कोई ढूंढका की तरह है, कोई सदगुरु जहाज की तरह है। महाराज सब फरमाते हैं भवसागर से सभी पार जाएंगे। नौका संग 100-200, नौका संग 100-200, लाखों तारे जहाज। और जन सुखिया और ढूंढ का करे आप रो काज। नौका रूपी जो सदगुरु है, जो नौका रूपी सदगुरु है, वो 100-200 जीवों को पकड़ करके मोक्ष भेज देगा। और जो जहाज रूपी सदगुरु है, वो लाखों जीवों को तार सकता है। नौका रूपी यानी सदगुरु जब तक देही रहते हैं तब तक जीव डरते हैं। जो नौका रूपी सदगुरु है ना, जब तक उनका शरीर है
तब तक जीव परमात्मा के लोक में जाते हैं, पार ब्रह्म के लोक में जाते हैं, अमर लोग जाते हैं। और जो जहाज रूपी सदगुरु हैं, ऐसे सदगुरु की देह नहीं रहने के बाद भी उनके ग्रंथ को, उनकी अनुभव वाणी को वो पदवी मिल जाती है अमर लोक भेजने की। महाराज सब फरमाते हैं, ढूंढ का रूपी गुरु खुद का ही उद्धार करता है। ए दोनों भवतार सी, एक सत्य गुण एक जहाज, गुण ओगण देखे नहीं बह विरद की लाज। सतगुरु व जहाज ये दोनों भवसागर से तरेंगे। ये गुण अवगुण को नहीं देखते, अपने विरद का पालन करते हैं। क्या सुकुरत मुर्दे किया मिली सजीवन आए, सुखिया जे जीवे नहीं तो विरद जड़ी को जाए। महाराज साहब फरमाते हैं, मुर्दे ने क्या अच्छे कर्म किए जो उसकी संजीवनी जड़ी मिल गई, यानी मुर्दा जिंदा नहीं होता तो जड़ी का विरद जाएगा। अगर मरा हुआ मुर्दा जिंदा नहीं हुआ तो संजीवनी का क्या फायदा। अरे पारस पर सा गुण क्या लोहा कंचन होए, और पाण संग सुको राम कहे पारस कहे ना कोई। पारस को परसने से क्या गुण होता है? अगर लोहे को छूते ही वो सोना नहीं बना, पत्थर के साथ लोहा लोहे को सोना बना देता है, पत्थर के साथ लोहा रहता है तो वह सोना नहीं होता, कोई उसे पारस नहीं कहेगा। अगर पारस सोना नहीं बना पाया तो उसको कौन पारस बोलेगा? निज नाम शेष में जगे काग पलट हुए हंस, वे सतगुर सुको राम कहें पार ब्रह्म कांस। जिसे अनुभव ज्ञान के द्वारा शिष्य के घट में निज नाम की जागृति हो जाती है। महाराज साहब फरमाते हैं, वह आत्मा जो ब्रह्म का अंश थी वह सपत की वासी बन जाती है। नीर छीर निर्णा करे वे साचा गुरु पीर, हंसों को सुख राम कहे नाम चुगावे हीर। नीर छीर यानी माया ब्रह्म का जो निर्णय का दे वही सदगुरु हैं। वह संतों को निनाम रूपी हीरा चुनते हैं, यानी सत्शब्द की भक्ति में लगाते हैं। सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए, जीवों की जाला बुझे क्रोध जमो का जाए। अवतारधारी सदगुरु जब अवतार लेकर के जमपुरी यानी मृतलोक में पधारते हैं, अवतारधारी सदगुरु जब अवतार लेकर के मृतलोक में पधारते हैं, तब जीवात्माओं की जन्म मरने की जो ज्वाला थी वो शांत हो जाती है। फिर उस भक्ति करने वाले पर जमराज भी क्रोध नहीं करते। जमजालम की त्रास सो हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। वार वार जन्मना मरना की त्रास से, जन्म मरण की त्रास से हंस वृत्ति आत्मा परमात्मा को पुकार करती है। बार बार यहाँ पर जीवात्मा जन्म रही थी, मर रही थी, जन्म रही थी, मर रही थी। उन्हें न इस पावन परमात्मा को याद किया, तब परमात्मा ने जीवों का उद्धार करने के लिए सत्ता के रूप से संतों के रूप में अवतार लेकर के वो आ गए। कनपुक्का गुरु हाथ का भावे सो गुर आए, सो कर आए
सतगुर बिन सुख राम के सासों कदे न जाए। कनफुक्का गुरु चाहे 100 गुरु भी कर लेवे, 1-2 गुरु की बात नहीं कर रहे बाबू जी महाराज, ऐसे कनफुक्का रूपी गुरु 100 बना लेना, हद में ही रखने वाले हैं वो। बिना सतगुरु सतज्ञान के बिना संशय कभी नहीं मिटेगा। जो आपका संशय है वो सतगुरु ही मिटा सकता है। सतगुरु क्या कर जानिए या पारक कौन, अज्ञानी तो सुख राम के नाना विध का होए। संसार में ज्ञानी तो अनेक प्रकार के होते हैं। महाराज सब फरमाते हैं सतगुरु की परीक्षा कैसे जानी जाती है, इसका मुझे भेद बताओ। अनेकों ज्ञानी है संसार में, सतगुरु को कैसे पहचाना जाए वो हमारे को बताओ। या सतगुरु की पारखा सुन जो चित्त दे कान, केवल बिन सुख राम के भजन तुझे आन। हमारा सब बताते हैं संसार के सब ज्ञानी चित्त लगा करके व कान लगा करके सुनो। सतगुरु की यही परीक्षा है, वो केवल ज्ञान व आत्मज्ञान के आधार से सत्संग की भक्ति को छोड़कर किसी भी आन धर्म यानी मन विचार इंद्रियों से ध्यान नहीं करते, उनको नहीं मानता। वो सिर्फ केवल ज्ञान की बात करते हैं, केवल ज्ञान की बात मानते हैं। तू गोविंद सुख राम के तार सके नहीं कोई, क्या ग्रही क्या वैराग रे भावे सागुर होए। महाराज सब फरमाते हैं सत्संग सत अड़वो ज्ञान की परवानी के बिना कोई भी जीवों को नहीं तार सकता। जिनको सत्संग की जागृति नहीं है, अड़वो ज्ञान की परवानी नहीं है, बिना कोई भी जीवों को नहीं तार सकता। चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो वैरागी हो, गुरु का उद्धार नहीं कर सकता। वैरागी भी गुरु होकर के भी उद्धार नहीं कर सकता। जब तक अरवानी, जब तक अरवा रूपी आपको परवानी नहीं मिली, वो ज्ञान नहीं मिला, केवल रूपी ज्ञान नहीं मिला, तब तक आप जीवों का उद्धार नहीं कर सकते। इति श्री सतगुरु पारक कांग संपूर्ण हुआ। दिन नवलो सतगुरु सुखराम जी महाराज।